सभी लोगों का अपनी YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा पर स्वागत करती हूँ। तो हमने यहाँ पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है पेडागोगी ऑफ साइंस। तो हमने इसमें 2 वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया कि साइंस होती क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया, इसका मीनिंग हमने समझा और हमने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया। और जो सेकंड वीडियो है जो हमने उसमें अपलोड की है, तो उसके जो सेकंड वीडियो है उसमें हमने स्कोप एंड नेचर ऑफ साइंस के बारे में डिस्कस किया। हमने ये पढ़ा कि जो साइंस है उसकी प्रकृति कैसी होती है और उसके क्षेत्र कैसे होते हैं। ठीक है, तो साइंस के बारे में कल हमने ये डिस्कस किया। हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वैल्यूज़ ऑफ साइंस। तो ये टॉपिक आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास वैल्यूज़ ऑफ साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यूज़ ऑफ साइंस में कि इसमें सोशल पढ़ना है, हमें कल्चरल पढ़ना है, एथिकल पढ़ना है, वोकेशनल पढ़ना है और क्या पढ़ना है, हमें यूटिलिटेरियन पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसको कि सोशल जो वैल्यूज़ होती है साइंस में वो क्या क्या होती हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वैल्यूज़ ऑफ साइंस क्या है। ठीक है, तो मूल्यों से भी जिंदगी अर्थ भरपूर होती है, जबकि मूल्य रहित जिंदगी किसी काम की नहीं होती और बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मतलब मूल्य है, जो वैल्यूज़ है, उसके बिना उससे जो भरपूर ज़िंदगी है तो वो बहुत राहत भरी होती है, लेकिन जो मूल्य रहित ज़िंदगी होती है वो किसी काम की नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। तो वैल्यूज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर वैल्यूज़ नहीं है हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में अगर वैल्यूज़ नहीं है तो हमारी जो ज़िंदगी है वो किसी काम की नहीं होती और ना ही ये बिल्कुल अच्छी होती है। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा समय की कदर करना चाहता है, वह उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो प्रत्येक बच्चा पृथ्वी पर जितने भी सामाजिक प्राणी हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, तो वो क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो समय की कदर करते हैं। ठीक है, और वो टाइम को वेस्ट नहीं गंवाना चाहते। वो चाहते हैं कि वो अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, उसमें वैल्यूज़ को समझें और उसको फॉलो करें। ठीक है, तो जैसे कि प्रत्येक बच्चा है वो समय की कदर करता है कि उसे कदर है टाइम की। ठीक है, तो वो उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, वो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। वह चाहते हैं कि वो हर पल, हर मिनट, हर सेकंड को वो चाहते हैं कि जो हर पल है, मतलब जितने भी जो टाइम है, हर मिनट है, हर सेकंड है, तो उसको विशेषकर जो है इसको महत्व देता है। वो जो है, जो आज का टाइम है, जो बच्चे जो हैं वो वैल्यू समझते हैं टाइम की। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि वो टाइम वेस्ट ना करें और वो विशेषकर इसको समझकर टाइम को महत्व देते हैं। हर समय मतलब वो टाइम का यूज़ करने के लिए इच्छुक रहते हैं। वो ये कहते हैं कि इस टाइम का हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करें, इस टाइम का हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करें। तो एक टाइम शेड्यूल, तो उन्होंने एक शेड्यूल बना रखा है कि अपनी लाइफ में अगर उनको कुछ पाना है तो उसके लिए उनको टाइम टू टाइम सारे काम करने पड़ेंगे और उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होगा और उसको टाइम की वैल्यू समझकर चलना होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जिस तरह से किसी की महत्ता या कीमत हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे मूल्य कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जिस तरह किसी भी कोई चीज़ है उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसकी कीमत होती है, उसकी कोई प्राइस होती है, मतलब किसी चीज़ की जो महत्वता है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वही मूल्य कहलाती है। मूल्य मतलब वही क्या कहलाती है, वही वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्कस हुआ कि जिस तरह टाइम का हम यूटिलाइज करते हैं, टाइम को हम वेस्ट नहीं करते, टाइम का जो है हम हर पल, हर सेकंड, हर मिनट जो है उसको यूज़ करने की सोचते हैं, उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। तो जो वो टाइम का महत्व है, तो मतलब ऐसे किसी भी चीज़ की जो महत्व होती है, जो कीमत होता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसको मूल्य कहा जाता है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको वैल्यूज़ कहा जाता है। तो ईमानदारी, अच्छाई आदि सभी के सभी जो होता है वो क्या होता है,
मूल्य होते हैं, क्योंकि झूठ जो है वो बेईमानी और बदसूरती जो है वो मूल्यहीन होते हैं। तो मतलब जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सच्चाई होती है, जो ईमानदारी होती है, जो हमारी लाइफ में जितने भी लोग सच बोलते हैं तो उसका अलग महत्व होता है, तो उसको अलग एक दर्जा दिया जाता है। इसी तरह ईमानदारी भी एक तरह की मतलब एक अलग ही अपनी महत्वता और अपनी इम्पोर्टेंस रखती है। इसी तरह अच्छाई भी, आदि ये सभी की सभी ये क्या होते हैं, ये ही वैल्यू कहलाते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ कहलाते हैं। तो वैल्यूज़ कहलाते हैं। तो ऐसी अगर हम देखेंगे कि जो झूठ होता है और बेईमानी है, ठीक है, जो बदसूरती है, जितनी भी ये चीज़ें हैं तो वो कैसी होती हैं, वो मूल्यहीन होती हैं। इनको कोई भी मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। झूठ की कोई वैल्यू नहीं होती, ईमानदारी की, बेईमानी की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये सब क्या होते हैं, ये मूल्यहीन होते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो जैसे अगर हम साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ देखें, जो हमारी इच्छा को पूरा करता है वो क्या कहलाता है। अगर हम साइकोलॉजिकल सोचें कि वैल्यूज़ क्या होता है, तो उसका मतलब ये हुआ, साइकोलॉजिकल अगर हम सोचते हैं तो जो हमारी इच्छा को पूरा करता है वो क्या कहलाता है। जो इच्छा को, जो हमारी जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं तो उसको पूरा करता है वही मूल्य कहलाता है। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि जो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है वो क्या कहलाता है, वो वैल्यूज़ कहलाता है। तो और जितने भी दार्शनिक होते हैं तो उनका ये मानना है कि मूल्य किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित नहीं होते, बल्कि ये विचार या दृष्टिकोण से संबंधित होते हैं। इनका ये मानना है, जो दार्शनिक होते हैं उनका ये मानना होता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति से जो मूल्य होते हैं वो किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित नहीं होते। ठीक है, ये किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित नहीं होते, बल्कि ये किससे संबंधित होते हैं, ये संबंधित होते हैं विचार से और दृष्टिकोण से। ठीक है, तो विचार से संबंधित होते हैं और दृष्टिकोण से संबंधित होते हैं। इसीलिए जो चीज़ किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है वही उसके लिए उपयोगी होती है। तो मतलब ये हुआ कि जो चीज़ किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है तो वही उसके लिए उपयोगी होती है। तो मतलब जो चीज़ व्यक्ति या से संबंधित नहीं होते, बल्कि ये विचार और दृष्टिकोण से संबंधित होते हैं। अगर हम एथिकल मीनिंग देखें तो वो क्या होता है कि वैल्यूज़ क्या होती हैं इनके अनुसार, कि वे वस्तुएं या क्रियाएं मूल्य होती है जो हमारी आत्मा को पूर्णता प्रदान करने में सहायक होती हैं। तो उनके अनुसार ये है कि वे वस्तुएं या वे क्रियाएं मूल्य होती हैं जो आत्मा को पूरी तरीके से जो प्रदान करने में सहायक होती है, पूर्णता प्रदान करने में सहायक होती है, वही मूल्य कहलाता है। ठीक है, ये देख अब यहाँ डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज़ व्यूज़ ऑफ सम एक्सपर्ट्स। तो अब ये देखेंगे कि कुछ एक्सपर्ट्स के क्या क्या व्यूज़ हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, तो उनके अनुसार जो किसी मनुष्य की इच्छा को संतुष्ट करता है वो क्या कहलाता है, वो उनके अनुसार कहलाता है कि वो मूल्य होता है, वैल्यू होता है। ठीक है, जो कहने हैं उनके अनुसार है कि मनुष्य वह आदर्श और विश्वास या नियम है जो समाज के अधिकतर लोग अपनाते हैं। वो मतलब जो कहने हैं उनके अनुसार ये है कि जो आदर्श और विश्वास वो या नियम जो है, कोई विश्वास है, कोई नियम है या कोई आदर्श है, वही मूल्य होते हैं जो समाज के लोग जो है अब वो अपनाते हैं, वही मूल्य कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। किसी भी समय पसंद किया जाए, ईमान समझा जाए, सम्मानित किया जाए, जिसकी इच्छा की जाए, जिसको मान्यता दी जाए, तो वही क्या कहलाता है, वही वैल्यू कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों का ये मानना है कि मूल्य जो है, वैल्यू, वो चीज़ है जो किसी समय पसंद की जाए और इसमें इनाम समझा जाए, या फिर किसी को मतलब कि हमें वैल्यू मिल रही है तो मतलब इसको इनाम की तरह समझा जाए, या इसको सम्मानित किया जाए। तो जो इच्छा की जाती है, जिसकी इच्छा की जाती है, जिसकी मान्यता दी जाती है, तो वही वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। तो मतलब वैल्यूज़ जो है कितने तरह तरह की होती है, वैल्यूज़ क्या होती है और इसका वर्गीकरण यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला वर्गीकरण है, इसमें लिखा है कि सच्चाई एक वैल्यूज़ है। ठीक है, तो सच्चाई वैल्यू है, सुंदरता वैल्यू है, अच्छाई भी वैल्यू है,
दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों की केयर करना भी क्या होता है, ये भी एक वैल्यू होती है। सहयोग करना, दूसरों को मतलब सपोर्ट करना, तो ये भी एक वैल्यू है। दया करना, दूसरे के ऊपर मतलब दया करना, दया भाव रखना, तो वो भी एक वैल्यू है। सफाई भी वैल्यू है, हौसला भी वैल्यू है, नागरिकता भी वैल्यू होती है। लगन है, अनुशासन है, कर्तव्य है। शासन, कर्तव्य, सहनशीलता, ईमानदारी, दोस्ती, देशभक्ति, समय की पाबंदी, आत्मविश्वास, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, समय की पाबंदी है, जो टाइम जो है टाइम मैनेजमेंट होता है, जो समय की पाबंदी है, वो जो उसकी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, सहनशीलता है, ईमानदारी है। तो ये सब चीज़ क्या है, अगर कोई देशभक्ति है, सहायता है और हमदर्दी, ये सब क्या कहलाता है, ये सब वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ जो है, कौन कौन से जो गुण हैं, कौन कौन से जो भाव हैं, वो क्या कहलाते हैं, वैल्यूज़ होते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आगे जो ऑफ साइंस, साइंस की जो है वो मूल्य के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू क्या होती है, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सोशल वैल्यू क्या होती है। सामाजिक मूल्य, तो विज्ञान जो है व्यक्ति की सामाजिकता का विकास करती है। जो व्यक्ति की सामाजिकता है उसका विकास कौन करता है, साइंस करती है। ठीक है, तो जो कुछ लोगों का कहना है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि जो विज्ञान है वो क्या है, केवल तथ्य का ही ज्ञान करवाता है। उनके अनुसार क्या है कि विज्ञान जो है केवल फैक्ट्स जो होते हैं उसका ध्यान करवाता है, उसका ही ज्ञान करवाता है, उसकी ही नॉलेज देता है, और उसका जो सामाजिक अभिरुचि जो है, जो सोशल जो एप्टीट्यूड है, उसका कोई रिश्ता नहीं है, मतलब उससे साइंस से कोई रिलेशन उसका नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सब बाद में जब इस पर बहुत विचार किया गया तो ये सब स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान जो है, तो ये स्पष्ट हुआ कि विज्ञान का कोई सिद्धांत या नियम किसी एक तक सीमित नहीं है। तो बाद में पता चला कि जो विज्ञान है वो कोई उसका जो वो है वो लिमिटेड नहीं है, कि उसका कोई एक ही सिद्धांत है, कोई एक ही नियम है, तो ये जरूरी नहीं है, ये सीमित नहीं है, लिमिटेड। वो समाज के कल्याण, मतलब जो समाज है उसका कल्याण करने में सामाजिक रुचियों का विशेष स्थान है। तो मतलब विज्ञान में क्या है कि समाज के प्रति समाज के जो लोगों में जो रुचियां हैं, जो उनके कल्याण के लिए विज्ञान ने विशेष स्थान रखा है। ठीक है, तो अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए कि उसका अध्ययन सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार हो। तो मतलब वहाँ पे टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका अध्ययन है, ठीक है, जो इसकी स्टडी है, जो साइंस के टीचर की भी जो स्टडी है, तो वो किसके अनुसार की गई हो, वो सोशल जो दृष्टिकोण है, जो सोशल व्यू के अनुसार हो। ये नहीं कि सोशल को साइड में रखकर ही साइंस को पढ़ा जा सकता है। तो जो उसका टीचर होता है साइंस का, तो उसको एक सोशली दृष्टिकोण के अनुसार भी उसको ध्यान में रखकर विज्ञान को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यू। तो हमारे सांस्कृतिक को आगे बढ़ाने में विज्ञान का जो है वो विशेष योगदान रहा है। अपनी संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने में, उसका और डेवलपमेंट करने में, संस्कृति जो है उसको डेवलप करने में विज्ञान का क्या रहा है, विशेष योगदान रहा है। वैज्ञानिक साहित्य हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। जो वैज्ञानिक साहित्य हैं, जो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक जितने भी साहित्य हैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारी जो कल्चर है तो उसको प्रदर्शित करते हैं और उसे आगे बढ़ाने में हेल्पफुल भी होते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का उपयोग मानव जाति के उत्थान के लिए किया जाता है। तो वैज्ञानिक जो आविष्कार है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, मानव जाति के उत्थान के लिए, उसके जो उसका डेवलपमेंट के लिए उनके आविष्कारों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है एथिक वैल्यू, मतलब नैतिक वैल्यू। तो सत्य और तर्क के आधार पर विज्ञान का नैतिक और वैज्ञानिक साहित्य मानव के सत्य, सहयोग, ईमानदारी, लगन, भाईचारा आदि नैतिक मूल्यों का विकास करवाती है। तो उनके अनुसार क्या है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान जो है सत्य और तर्क के आधार पर जो सत्य है, जो सत्य है, सच है, और जो लॉजिक है उसके आधार पर विज्ञान जो है वो नैतिक और वैज्ञानिक साहित्य द्वारा मानव में क्या करती है, सत्य का
सहयोग का, ईमानदारी का, लगन का, भाईचारा का, ये सब जितने भी नैतिक मूल्य हैं उनका विकास करवाती है। विज्ञान अपना बहुत बड़ा योगदान नैतिक मूल्य में भी देती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि वोकेशनल वैल्यूज़ मतलब व्यवसायिक मूल्य। तो विज्ञान बहुत से यह विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर आदि कई प्रकार के व्यवसायों के लिए तैयार करता है। तो मतलब साइंस क्या करता है, साइंस जो है वो बच्चों में व्यवसायिक जो विषय होते हैं उसका आधार बनता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वे विद्यार्थियों में मेडिकल हो गया, इंजीनियर, एग्रीकल्चर, इन सभी के बारे में आदि कई प्रकार के जितने भी व्यवसाय हैं उसके लिए तैयार करता है, उसके लिए प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होता है साइंस, ठीक है। इसलिए जो विषय हमारी डेली लाइफ तथा चारों ओर के संसार से इतना संबंधित है, जो व्यक्ति तथा समाज के लिए उपयोगी है, उसको स्कूल पाठ्यक्रम में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो विषय मतलब वोकेशनल जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो ये संसार में इतना संबंधित है कि इसमें व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी है, ये समाज के लिए भी उपयोगी है, व्यक्ति के लिए भी उपयोगी है। तो ये जो पाठ्यक्रम में हम जो वोकेशनल जो सब्जेक्ट है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बहुत अधिक वैल्यू है, इसकी अलग ही महत्वता है, जिसका योगदान किसके द्वारा किया गया, विज्ञान द्वारा इसका योगदान दिया गया, ठीक है। तो अगला विज्ञान के सिद्धांत हैं और जितनी भी खोज की गई हैं उसका योग जो है उसका प्रयोग कौन करता है, मानव जो है वो अपने जीवन स्तर को, जो उनका जो जीवन का जो जीने का जो स्तर है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा सुगम बनाने के लिए करता है। इसका यूज़ विज्ञान ही है, जिसके कारण आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है। विज्ञान मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है, विज्ञान ही है जिसके कारण आज का जो टाइम है वो इतना टेक्नोलॉजिकल हो गया है। वैज्ञानिक खोजों के अनुसार जैसे कि मनुष्य ने अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाया। पहले जैसे कि मैं एग्जाम्पल द्वारा आपको समझा सकती हूँ कि संचार के साधन जो हैं वो पहले बहुत कम हुआ करते थे, पोस्टमैन द्वारा लेटर को भेजा जाता था। अब जो है वो चंद सेकंड में ही आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इसमें उन्होंने परिवहन के साधन में, घरेलू उपयोग में, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मनोरंजन के लिए उन्होंने मोबाइल और क्या कहते हैं टीवी का प्रयोग किया, और और जितनी भी सूचना को एकत्रित करने के लिए कंप्यूटर का आविष्कार भी विज्ञान द्वारा ही किया गया। तो मतलब जो विज्ञान है, जो आज का युग है, जो इतना टेक्नोलॉजिकल है, तो वो किसके कारण है, तो वो विज्ञान के कारण ही है, ठीक है। तो जिसको वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके वो अपने कार्य को कम समय में और आसानी से पूरा कर लेता है। कि जैसे कि जो कम समय में पहले कपड़े धोने में, खाना बनाने में और जो है जो घरेलू कार्य करने में भी बहुत समय लगता था, लेकिन अब जब से मनुष्य जो है वो वैज्ञानिक जो आविष्कार है, जो जिनके द्वारा जो खोज की गई है, जो टेक्नोलॉजी आई है, उसके हेल्प से वो कम समय में और आसानी से पूरा कर लेता है। जैसे क्या है, जैसे संचार के साधन हैं, परिवहन के साधन हैं, घरेलू उपयोग के साधन आदि, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया वैल्यूज़ ऑफ साइंस, हमने वैल्यूज़ ऑफ साइंस के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।